मैं अपनी बात आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर रमेश यादव से ये जानने की कोशिश करूँगा कि क्या जो इंडिया में जो लॉकडाउन जिस तरह से हुआ, क्योंकि ये बात तो सच है कि सारी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने लॉकडाउन अपने-अपने तरीके से अपनी परिस्थितियों के हिसाब से किया। इसमें आपको क्या लगता है, क्या ये सही था या नहीं था या इसमें कुछ और किया जाना चाहिए था? आपकी क्या राय है? मेरा इस पे हमारा जो विचार है कि भारत में जो लॉकडाउन की घोषणा हुई, उसको अगर दुनिया के 3-4 देशों के साथ तुलना करें तो हमारे यहाँ लॉकडाउन की घोषणा बहुत मानवीय अ, प्रबंधन के साथ नहीं घोषणा की गई। ये एक बड़ा अभी के डेट में अगर हम देखें लॉकडाउन मार्च, अप्रैल और मई 3 महीना का इस पीरियड में देखें, अगर 3 महीना नहीं हुआ है, लेकिन अगर स्टार्टिंग से लेकर अब देखें 3 महीना के बीच में ये प्रोसेस चल रहा है अभी। तो इसमें सबसे ज्यादा संकट अगर किसी को हुआ तो वो श्रमिक वर्ग था, मजदूर वर्ग था, जो अपने गांव से, अपने जिले से, प्रदेश से माइग्रेट करके दूसरे जिले प्रदेश में गया हुआ था। सरकार जब लॉकडाउन की घोषणा की तो सरकार के पास सिर्फ घोषणा के अलावा बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं थे। जबकि अगर हम दक्षिण अफ्रीका को देखें, बांग्लादेश को देखें और कुछ ऐसे और भी देश हैं, जिन्होंने लॉकडाउन के 3 दिन, 4 दिन पहले घोषणा कर दिया था कि फला तारीख से हम लॉकडाउन करेंगे और जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, वो अपने-अपने गाँव वापस चले जाएँ। उन्होंने सडन एकदम से शटर की तरह लॉकडाउन को नहीं फॉलो घोषणा किया। ये एक कहीं न कहीं चूक हुई सरकार के स्तर पे। दूसरा कि इसका जो पढ़ा-लिखा समाज था, जिनके पास संसाधन थे, जिनके पास रहने के पर्याप्त संसाधन हैं, उन लोगों ने तो इसको फॉलो किया, लेकिन जो मजदूर क्लास था, जो श्रमिक वर्ग था, जो माइग्रेट करके दूसरे राज्य में गया हुआ था, उसके सामने संकट खड़ा हुआ, क्योंकि वहाँ पर कंपनियां बंद हुई, रोजगार के जितने सेंटर हैं वो बंद हुए, उनके पास वहां से निकलने का कोई विकल्प नहीं था। बस बंद कर दी गई, ट्रेनें बंद कर दी गई, हवाई यात्राएं पहले से बंद थी। तो मजदूर उनके सामने जो सबसे बड़ा संकट था, वो जीवन और रोटी में से किसी एक को चुनना था। तो उन्होंने जीवन रोटी का, एक तरह से रोजगार के अवसर बंद हो रहे थे, तो उन्होंने जीवन को चुना और सड़क से पैदल मार्च करते हुए अपने-अपने गाँव, अपने-अपने जिले को निकल गए। और इसमें बहुत सारे संकट का सामना उनको करना पड़ा, पानी, खाना, रहना, और लगातार चलने से बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हुई, बहुत सारी कैजुअल्टी हुई। तो कुल मिला के नटशेल में ये कहा जा सकता है कि सरकार जब ये लॉकडाउन की घोषणा कर रही थी, उसके पहले उसको 3-4 बिंदुओं पर बहुत मजबूती से प्रबंधन करके, ध्यान देके तब करना चाहिए था। पहला काम ये करना चाहिए था कि हर राज्य सरकारों के साथ एक संवाद केंद्र सरकार करती और उनको कहती कि फलाना तारीख से हम लॉकडाउन की घोषणा करेंगे। आपके राज्य में जो माइग्रेट होकर दूसरे राज्यों से लोग गए हुए हैं, उनके लिए एक सेंटर आप बनाइए हर जिले स्तर पे, और उस सेंटर पे खाने-पीने, रहने और हेल्थ चेकअप के सारे सुविधाएँ होनी चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता कि वहाँ से दूसरे लोग फिर वहाँ से माइग्रेट करके लोग दूसरी जगह ना जाते। दूसरा ये करना चाहिए था कि अगर ये नहीं हो सकता था, तो दूसरा सरकार को ये करना चाहिए था कि जितने माइग्रेट करके अलग-अलग राज्यों में मज़दूर गए हुए थे, श्रमिक गए हुए थे, उनको स्पेशल ट्रेन, स्पेशल बस या फिर जैसे उन्होंने हवाई मार्ग से, यानी प्लेन के थ्रू दूसरे कंट्री से, दूसरे मुल्कों से जो फंसे हुए लोग थे, उनको भारत में लाने का एक काम किया। ऐसा ही मजदूरों के साथ
श्रमिकों के साथ भी सरकार को करना चाहिए था। और मैं इसमें बोलने के लिए, बातचीत रखने के लिए बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं। नटशेल में मैं यही करूंगा कि सरकार को आम आदमी के परेशानियों को, उसके स्वास्थ्य को, उसके जीवन को, उसके रोजी रोटी को एकदम पहले ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं होता, कोई व्यवस्था नहीं होता। वो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं।